नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल शास्त्र ज्ञान विद्या में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हिंदू धर्म में तुलसी के पेड़ में इस तरह जल चढ़ाएं बहुत शुभ माना जाता है, को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है। दोस्तों, दिन तुलसी के पौधे में बांध देना। तुलसी में इस तरह जल चढ़ाएं, चढ़ते समय गले वस्त्र में ना चढ़ाएं, यह एक चीज 1000 गुना होगा धन में वृद्धि। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, तो उससे पहले हम गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज गोवर्धन पूजन किया जाएगा। हर वर्ष यह पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजन के शुभ समय के बारे में। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। ग्रीक पंचांग के अनुसार शुभ गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:45 से 8:52 के बीच तक रहेगा बजे है। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए 2 घंटे 9 मिनट तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गोवर्धन के दिन तुलसी के पौधे में या चीज बाद में से धन में 4 गुना वृद्धि होती है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सदा प्राप्त हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं की थी तुलसी की पूजा में बताया था यह रहस्य। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों अभी बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि का ही महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रति एक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी के घर में रखने के साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन उसके नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को यह एक चीज संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत ही महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि के अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में हुई और उन्हें चढ़ाए जाने वाले लोग भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना ही चाहिए। अगर आप घर में तुलसी है
तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि वह देव विष्णु पत्नी हैं, उन्हें हम अपनी माता मानते, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इसे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं में सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंध होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह है और शाइनी है, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई ज्वेलरी बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी, अमावस्या या और गोवर्धन पूजा का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी या गोवर्धन पूजा के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे पर बांध दें। इससे आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी कभी न रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो पुरानी चुनरी को एकादशी या गोवर्धन पूजा के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी आवश्यक करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय भी मिलता है। दोस्तों, तो कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूठ, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखनी चाहिए। इससे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है उसी स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय भूलकर यह गलती ना करें। गीले कपड़े में जल ना चढ़ाएं, घोर पाप लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें।